तो भाई तुम्हें क्या लगता है शेफ बनना कोई आसान काम है? भाई शेफ बनना इतना आसान काम नहीं है। ये वाइट ड्रेस पहनना जिसको बोलते हैं वाइट कोट, ये वाइट कोट बड़े नसीब वालों को मिलता है। अरे इस कोट पहनने के लिए ना इंसान को किन किन अग्नियों के साथ गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे गुजरना पड़ता है, कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, किस किस कटिंग से गुजरना पड़ता है, फिर कहाँ कहाँ उसको कटिंग करनी है, किस तरीके से करनी है, कहाँ कहाँ उसको अपनी उंगली काटनी है, भाई कहाँ कहाँ उसको अपना हाथ जलाना है। जब हाथ वाथ जलते हैं ना, हाथ पैर जलते हैं शेफ़ के, तो कोई पूछने के लिए नहीं आता कि शेफ़ तुम्हारे हाथ जले कैसे है। जब किसी शेफ़ की उंगली कट जाती है ना, तो कोई ये नहीं कहता चलो शेफ़ डॉक्टर का मैं तुम्हारी पट्टी करा कर लेकर आता हूँ। शेफ़ क्या करता है, हल्दी नमक मिर्ची लगा लेता है हाथ पे। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई ये तो बहन जो सारी ज़िंदगी का काम है हमारी, जब तक हम ये काम करेंगे, जब तक हमें ऐसे ही कटना है भाई, कभी उंगली कट गई तो कभी हाथ कट गया, देखो हर किसी के साथ में होता है ये भी। फिर कौन सा शेफ़ ऐसा है भाई, अब मुझे तुम ये बता दो, तुम कैबिन के अंदर बैठे रहते हो, स्टोर में बैठे रहते हो, अपने अपने ऑफिसों के अंदर बैठे रहते हो, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे तुम होटल का मैनेजमेंट देखते हो ना बैठ के, जिस टाइम पे तुम एसी की हवा खाते हो, उस टाइम पर एक शेफ़ चूल्हे के आगे खड़ा होकर अपना खून जलाता है। फिर भी हम अगर काम अच्छा होगा तो अच्छे को शाबाशी नहीं देते, अगर काम में कुछ कंप्लेंट आ जाती है, कुछ इशू हो जाता है, तो हम एक नहीं 10 जने खड़े हो जाएंगे उसे शेफ़ को सुनाने के लिए। ये हकीकत कहानी है, इसको तुम झुठला भी नहीं सकते। और होटल इंडस्ट्री में हमेशा ऐसे ही होता है, अगर कुछ इशू हो जाएगा तो पूरा स्टाफ खड़ा होकर उसकी मजाक बनाता है, मालूम है। फिर अगर वही काम अच्छा हो जाएगा, उसी काम के अगर किसी वेटर सर्विस वेटर को पैसे मिलेंगे, या सर्विस करने वालों को अगर हमारे पास से खाना सर्व करने के लिए कोई भी स्टाफ जाता है, उसको अगर पैसा मिलता है टिप वगैरह का, बख्शिश वगैरह का, तो वो जब मुस्कुरा के नहीं बताता कि हाँ भी मुझे अंदर से 1000 मिले, 100 मिले, 500 मिले, बिल्कुल नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसने शेफ़ को मालूम है कि हाँ खाना हमने बना कर दिया है, अगर वो पैसा सामने स्टाफ के जिम्मे जा रहा तो कोई बात नहीं, बच्चों तुम अच्छे से काम करो, दिल लगा के काम करो, मेहनत से काम करो। तो उस टाइम पे शेफ़ को शाबाशी नहीं मिलती। ज़रा में कुछ बात हो जावे, ऊँच नीच का कुछ भी काम हो जाए, डिश बिगड़ जाएगी, या ग्रेवी ख़राब हो जाएगी, या फिर स्टाफ हैंडल में नहीं होने में आ रहा, तो सारा दोष हम एक शेफ़ को दे देते हैं। भाई शेफ़ को तुम कौन सा वालों को दोगे? मैं तुमसे ये भी मालूम करना चाहता हूँ, कौन से शेफ़ को दोगे? वो शेफ़ जो कैबिन में बैठा है, या फिर वो शेफ़ जो अपना आग के आगे खून जला रहा है? भाई एक दफ़े को तुम गैस की भट्टी की लो कम कर सकते हो, पर तंदूर सेक्शन डिपार्टमेंट की लो कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितनी डिग्री पे उसको चलना है वो उतनी ही डिग्री पे चलता है। तो बताओ कौन से शेफ़ की बात करोगे अब? तो गलती हो जाती है इंसान से कभी कभी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी इंसान के साथ में बुरा करेंगे, हम किसी इंसान के साथ में गलत करेंगे। नहीं यार, शेफ़ों का मतलब होता है दिल खोल के हमेशा मुस्कुरा के रहना चाहिए। और आपस में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है आपस में इनमें, तो फिर भी देखो अगले दिन ही है, अगले दिन नहीं, 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर एक दूसरे को मना लेते हैं, क्योंकि भाई इन्हें पता है काम हमें दोनों को मिल बांट के ही करना है, भले चाहे लड़ाई झगड़ा हो जाता है इनका आपस में। लेकिन अगर हाँ कहीं पर अगर कोई बड़ा इशू होता है, तो देखो छोटे की